राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैवस्वत मनु के पड़पौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी की कथा सुना रहे हैं। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी, परंतु अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्मों में ही लगा दिया था। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान जी की पूजा की, ब्राह्मणों को गौदान किया। यह सब करके वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा जी शिष्यों सहित वहां पर पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी ही शेष रह गई थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग हो जाता है। उधर अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, मेरे भोजन के पहले इन्होंने पारण क्यों किया? ये तो हमारा अपमान है। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक एक राक्षसी निकली और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। वे तो सर्वत्र सब रूपों में भगवान को ही देखते थे। उन्हें तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था, उसने पलक झपकते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वैकुंठ को गए। भगवान विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर रो पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे ब्रह्मण्य देव, हे आर्त जन रक्षक, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन नाभाग तनय अम्बरीश जी के ही पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। यह सोचकर वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही वह भी दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बहुत संकोच हुआ और उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र को शांत किया। भक्तवर अम्बरीश जी की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी भी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं इन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार करके उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने पत्र में सारी बातें लिखकर एक ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश जी के पास भेज दी। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश जी के पास पहुँचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में मैं उपस्थित हो पाऊँ। रानियाँ भी मेरी बहुत अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट गए। श्री अम्बरीश जी का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति है
और भगवान के चरणों में इतना प्रेम है, मैं उन्हें अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश जी के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति माना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्रीवध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भांवरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्ष अतिरेक से नाच उठी। खड्ग से भांवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन करके उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। विवाह के बाद अम्बरीश जी ने देखा उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान पर रखी रहती हैं। पूजा गृह धुला हुआ मिलता है। यह उन्हें अभीष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों से करना उचित समझते थे। इसी में उनको प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए उन्होंने एक दिन रात में पूजा गृह में छिप गए। एक पहर रात बीतते ही नई रानी ने वहां पर प्रवेश किया। पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो प्रिय। रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि षोडश उपचार पूजा से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाती। उन्हें खान पान की कुछ सुधि ही नहीं रहती। दासियों के बार बार आग्रह करने पर भी वे भजन से उठती थी। यह समाचार जब अम्बरीश जी ने सुना, दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आ गए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। कृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। मधुर स्वर में वीणा के तार झनझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मैं स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का तो कहना ही क्या। पतिदेव रिझ चुके थे। परम पति को रिझाना था। वीणा उठी, पतली उंगलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे। उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश जी अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचते ही अम्बरीश जी की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधराकर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, यह समाचार तो समस्त प्रजा में भी फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा, रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान ही बन गए और भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य है अम्बरीश जी और धन्य है उनकी भक्ति। अगर आप भक्तमाल में वर्णित ऐसे ही और भक्तों की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में राधे राधे भी लिखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।